हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शनाइज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज सिंह प्राचीन भारत की श्रृंखला में आज सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत जैन धर्म को देखेंगे। इसके पहले सामाजिक सुधार आंदोलन में आपने बौद्ध धर्म को देखा, कई वीडियोज हमने उस पर डाला है। आशा है कि वो वीडियो आप देखे होंगे और आपको समझ भी आया होगा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जैन धर्म। तो सामाजिक सुधार आंदोलन में बौद्ध धर्म के उदय का जो कारण था, ठीक वही कारण यहाँ पर जैन धर्म के उदय का भी है। उस समय समाज में और धर्म में, अर्थात सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में तमाम विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई थी और उन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे सामाजिक चिंतकों का उदय हुआ। तो जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध राज परिवार से संबंधित थे, उसी प्रकार से महावीर स्वामी भी राज परिवार से संबंधित थे और इन दोनों ने तत्कालीन समय में जो समाज में और धर्म में कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन्हीं कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो प्रारंभ से लेकर के 22वें तीर्थंकर तक की ऐतिहासिकता हमें संदिग्ध है। मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रारंभ से लेकर के 22वें तीर्थंकर तक का अध्ययन करना जरूरी नहीं है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे इसमें चर्चा में हम महत्वपूर्ण तीर्थंकर और उनके द्वारा दिए गए उपदेश, इनके जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और जैन धर्म का योगदान। इसके बाद जैन धर्म का पतन कैसे हुआ, उसके बाद जैन संगीतियों को देखेंगे। तो जैन धर्म को इतने सब टॉपिक में बांट करके हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तीर्थंकर पे आते हैं। हमने आपसे कहा कि प्रारंभ से लेकर के 22वें तीर्थंकर तक, अर्थात ऋषभदेव से लेकर के अरिष्टनेमी तक की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अर्थात ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये 22 तीर्थंकर उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो अब आइए, अब यहाँ पर हम एक एक को लेकर के चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पार्श्वनाथ की बात करते हैं। अब देखिए, पार्श्वनाथ का अगर हम जीवनी देखें, जीवन परिचय हमने लिखा है इसको, तो इनका जन्म जो हुआ था वह काशी में हुआ था। काशी नरेश अश्वसेन इनके पिता थे, ठीक है, वो काशी के राजा थे। और इनकी माता जो थी वो महारानी वामा थी और पत्नी का नाम प्रभावती था। पार्श्वनाथ के काल के विषय में यह कहा गया है कि पार्श्वनाथ का जो काल था वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व का था।
महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व इनका काल था। तो काशी नरेश के घर में इनका जन्म हुआ। अश्वसेन इनके पिता थे, काशी नरेश अश्वसेन इनके पिता थे। पार्श्वनाथ प्रारंभ से ही ठीक है चिंतनशील स्वभाव के थे और इनको भौतिक जो दुनिया जगत है उसमें बहुत मन इनका नहीं लगता था और सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो समस्याएं थी उनको लेकर के उन समस्याओं को लेकर के पार्श्वनाथ हमेशा चिंतन करते रहते थे, चिंतित रहते थे। पार्श्वनाथ सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञान की खोज में निकले। अब उनके दिमाग में ये है, ज्ञान की खोज में निकलने से पहले की बात बता रहा हूँ कि पार्श्वनाथ जब विवाह करके घर में रह रहे थे तो उनको भौतिक जगत में उनका मन नहीं लग रहा था, सांसारिक जगत में मन नहीं लग रहा था। फलस्वरूप 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग कर दिया। अब 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ गृह त्याग किए और गृह त्याग करने के बाद ये ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते गए, भटकते गए और ज्ञान भटकते भटकते ये पारसनाथ की पहाड़ी पर गए और वहाँ पर जाकर के इन्होंने ध्यान लगा दिया। ध्यान लगाने के 84वें दिन 84 डेज के बाद 84वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो जो वैदिक ग्रंथों में जिसको मोक्ष कहा गया है, बौद्ध साहित्य में उसी को निर्वाण कहा गया और जैन धर्म में, जैन साहित्य में उसी को कैवल्य कहा गया। तो इन्होंने जो ज्ञान की खोज में ये जो गृह त्याग किए थे और सम्मेद पर्वत शिखर पर इन्होंने जो ध्यान लगाया, उसके 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद ये अपने ज्ञान की शिक्षा अब घूम घूम करके लोगों को देना शुरू किए। उस समय कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने जो ज्ञान की शिक्षा दिया, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, पार्श्वनाथ को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, उस ज्ञान से समाज के सभी लोग प्रभावित हो रहे थे। इनकी माता जो थी महारानी वामा और पत्नी प्रभावती, वो भी इनके ज्ञान से प्रभावित होकर के इनके शिष्यत्व को ग्रहण कर लिए थे। कहा जाता है कि महावीर स्वामी के माता पिता भी इनके शिष्य थे, अर्थात इनके प्रवचन से प्रभावित होकर के उन्होंने भी इनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। अब देखिए इसमें समझना क्या है कि पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिस ज्ञान से लोगों को इन्होंने अवगत कराया, वह ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या था, इसको देखिए जरा सा। क्या इन्होंने समाज के लोगों को शिक्षा दिया? हमने कहा है जैन धर्म एक सामाजिक सुधार आंदोलन है, अर्थात सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियां व्याप्त हो गई थी उसको दूर करना ही इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है, इस धर्म के तीर्थंकरों का मुख्य उद्देश्य था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और किस प्रकार की ज्ञान की शिक्षा ये लोगों को दे रहे थे। सबसे पहली बात कि पार्श्वनाथ जाति व्यवस्था के विरोधी थे। पार्श्वनाथ सभी जाति को समान दर्जा दे रहे थे और इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी जाति विशेष में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति किसी भी जाति के लोगों के लिए संभव है, अर्थात जाति व्यवस्था को नकार दिया। इन्होंने स्त्रियों को भी, पार्श्वनाथ ने क्या किया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जो ये ज्ञान की प्राप्ति किए थे और समाज में जो शिक्षा देना था उसके लिए संघ बना लिया था। अब अपने संघ में इन्होंने स्त्रियों को भी प्रवेश दिया कि स्त्रियां भी जैन संघ में प्रवेश कर जाएं। स्त्रियों को भी इन्होंने समान दर्जा दिया, अर्थात वैदिक काल में स्त्रियों को जो द्विम दर्जे में समझा जा रहा था, पार्श्वनाथ ने उनको समान दर्जा देकर के समाज में उनकी स्थिति को ठीक करने की प्रयास किया। पार्श्वनाथ कर्मकांड के विरोधी थे और पार्श्वनाथ लोगों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने पर बल देते थे कि सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, इसलिए कि सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक होता है। तो पार्श्वनाथ समाज में शांति व्यवस्था कायम करना चाहते थे, इसलिए सफ़ेद वस्त्र धारण करने पर बल दिया। अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा की शिक्षा दिया। इनके जो अनुयायी थे उसको निर्ग्रंथ कहा गया। इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया, अर्थात बंधन रहित।
ऐसे ऐसे पार्श्वनाथ के अनुयायी हो गए जिनके अंदर कोई भी बंधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई गांठ नहीं है, सारे विकार इनके दिमाग से निकल गए हैं। पार्श्वनाथ ने लोगों को 4 महाव्रत की शिक्षा दी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। कहा कि 4 महाव्रत के पालन करने से कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ का जीवन, हमने कहा था कि जीवन की शुरुआत एक राज परिवार से होता है और राज परिवार के चीज़ों को ये परित्याग करके ये पारसनाथ की पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहीं पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और घूम घूम करके लोगों को शिक्षा दिया। कहा जाता है कि 100 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ की मृत्यु वहीं पारसनाथ की पहाड़ी पर ही हो जाती है और उसके बाद इस जैन धर्म के दूसरे प्रमुख तीर्थंकर जो होते हैं वो होते हैं महावीर स्वामी। अब देखिए महावीर स्वामी, जरा इनका देखिए, चूंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी के कारण ही जैन धर्म का समाज में विशेष स्थान है, इसलिए महावीर स्वामी के विषय में पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए महावीर स्वामी के विषय में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। एक इनका जीवन परिचय और उसके बाद इनके उपदेश को देखेंगे कि क्या इन्होंने उपदेश दिया। अब देखिए जीवन परिचय में सबसे पहली बात देखिए कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी संघ में हुआ था। ठीक है, वज्जी संघ में इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के, वज्जी संघ के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी और पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी जो पुत्री इनसे इनकी जो विवाह के बाद इनकी एक पुत्री हुई, प्रियदर्शना नाम था, और इनके दामाद का नाम जमाली था। तो ये हम बता रहे थे महावीर स्वामी के विषय में। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, इसलिए वर्धमान महावीर या वर्धमान स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो चूंकि इनका भी जन्म राज परिवार में हुआ था, हमने कहा कि इनके पिता जो थे वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। वज्जी संघ का एक संघ था, उसी में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल का एक संघ था, वहीं पर एक ये प्रधान थे। तो इनके पिता राजा थे। जाहिर सी बात है कि महावीर स्वामी का जन्म भी पार्श्वनाथ की तरह एक राज परिवार में हुआ, लेकिन इनका भी राजपाट में मन नहीं लग रहा था। ये भी भौतिक और सांसारिक चीज़ों से बाहर निकल कर के दूसरी दुनिया में अपने को तल्लीन रखते थे और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो विसंगतियाँ थी उस पर लगातार चिंतन करते रहते थे। जिस प्रकार से 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किया था, उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 13 महीने बाद ये वस्त्र त्याग कर दिए और उसके 12 वर्ष के बाद हम कहते हैं कि उसके बाद ये लगातार भटकते रहे, ज्ञान की खोज में भटकते रहे। गृह त्याग करने के 12 वर्ष बाद पारसनाथ की पहाड़ी पर इनको, जो कहा जाता है ऋजुपालिका नदी के तट पर, पारसनाथ की पहाड़ी में ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। अब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब महावीर स्वामी, चूंकि तत्कालीन समय जो था महाजनपद काल का समय था, अब महावीर स्वामी का उद्देश्य था कि अपने ज्ञान से तत्कालीन समय के जनपद के लोगों को अवगत कराना, ताकि
जो उस समय की समस्याएं हैं उन समस्याओं से लोग बाहर निकल सके। तो ये महावीर स्वामी के विषय में हम बता रहे थे। ये महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो जाती है तो पावा में ये एक जैन संघ की स्थापना करते हैं। पावा में एक जैन संघ की स्थापना इन्होंने कहाँ किया है? पावा में किया है। और जैन संघ 4 भागों में बटा था, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। भिक्षु और भिक्षुणी ये सब के सब सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। तो महावीर स्वामी ने सन्यासी और गृहस्थ दोनों प्रकार के लोगों को, दोनों जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को अपने संघ में शामिल किया। इनके 11 प्रमुख शिष्य थे जिसे गणधर कहा गया और इन्हीं को लेकर के इन्होंने पावा में एक जैन संघ की स्थापना की। महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के शिक्षा से अच्छी तरीके से परिचित थे। महावीर स्वामी ने भी, अब देखिए महावीर स्वामी ने भी क्या किया? महावीर स्वामी ने भी उस समय के महाजनपदों में घूम घूम कर शिक्षा देना शुरू कर दिया। महावीर स्वामी भी जाति प्रथा के विरोधी थे। महावीर स्वामी ने कर्मकांड का विरोध किया, जो उस समय वैदिक कर्मकांड था उसका विरोध किया और विरोध करके ये सामान्य तरीके से लोगों को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का शिक्षा भी दिया। महावीर स्वामी भी पार्श्वनाथ की तरह ही कहा कि किसी भी व्यक्ति को 4 नहीं बल्कि 5 महाव्रत का पालन करना चाहिए। इन्होंने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत में एक और जोड़ दिया, अर्थात सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत के पालन करने के लिए कहा था, इन्होंने एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। अर्थात महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत के पालन करने पर बल दिया और कहा कि 5 महाव्रत के पालन से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो यहां पर आप देख रहे थे कि पार्श्वनाथ ने सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा का विरोध किया। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए स्त्रियों को भी संघ में शामिल किया, स्त्रियों को बराबर का दर्जा दिया। पार्श्वनाथ अहिंसा के पुजारी थे, महावीर स्वामी अहिंसा के पुजारी थे और महावीर स्वामी ने वैदिक कर्मकांड का भी विरोध किया था। तो ये कुछ सामान्य बातें थी महावीर स्वामी के विषय में, जो इन्होंने लोगों को शिक्षा दिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उपदेश दिया उसको हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष के बाद, 72 वर्ष में पावा में इनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात अब आप देख लीजिए 540 में 72 अगर हम लेस करते हैं तो 8 468, अर्थात 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु पावा में हुई थी। ठीक है। और उसके बाद जैन संघ के लोगों ने महावीर के उपदेशों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये आप देख रहे थे महावीर स्वामी के विषय में कुछ मूलभूत बातों को हम आपको बता रहे थे। अब देखिए इनके उपदेश, महावीर स्वामी के जो उपदेश है जरा इसको देखिए। महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए समाज के लोगों को अपने ज्ञान की शिक्षा देना शुरू किया। तो उपदेश के पीछे जो कारण है कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सुलभ बनाना, और उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को सुलभ बनाना हमारा उद्देश्य है, इसलिए कि वैदिक काल में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को बहुत कठिन, बहुत दुरूह बना दिया गया था कि इसके लिए उच्च जाति में जन्म लेना आवश्यक है, इसके लिए वैदिक यज्ञीय कर्मकांड जरूरी है, इसके लिए बलि प्रथा जरूरी है। इन्होंने कहा नहीं, ये सारी चीज़ों को बंद करना है।
कि इनका उद्देश्य था मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाना, और इसके लिए इन्होंने 3 साधन बताए हैं जिसे कि त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा महावीर स्वामी का उद्देश्य उपदेश देने का जो कारण था मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाना, और इसके लिए इन्होंने 3 मार्ग बताए, 3 साधन बताए, 3 मार्ग या 3 साधन बताए जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब जरा देखिए, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करना, इसको कहा गया सम्यक दर्शन। ठीक है। दूसरा सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया कि वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण का मतलब हो गया सुख दुख के प्रति संभाव। मतलब जब सुख की अवस्था है तो बहुत उतावला नहीं होना चाहिए, और जब दुख की अवस्था है तो व्यक्ति को बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिस्थिति में एक समान आचरण का रखना चाहिए, एक समान व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि उनका कहना था कि सुख दुख जीवन का पार्ट है और वो उससे हम भाग नहीं सकते हैं, वो आते रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का यह कर्तव्य है, यह दायित्व है, यह सोच होनी चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में वह एक सामान्य अवस्था में रहे, उस संभाव की स्थिति को बना करके रखिए। उन्होंने कहा कि अब देखिए, उपदेश के लिए हमने कहा कि 3 मार्ग बताए, 3 साधन बताए। कि पहला हमने कहा उपदेश देने के पीछे उनका कारण था मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाना। इसके लिए उन्होंने 3 मार्ग बताए जिसे कि हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। महावीर स्वामी कहना था कि कोई भी व्यक्ति जब त्रिरत्न का पालन पंच महाव्रत के द्वारा करेगा तो उसको संवर और निर्जरा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप ध्यान से समझिएगा उनके उपदेश क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब त्रिरत्न का पालन पंच महाव्रत के द्वारा करेगा तो संवर और निर्जरा के माध्यम से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये उन्होंने कहा है। अब देखिए क्या है कि इनके उपदेश का जो हमने बता दिया है कि उपदेश देने के पीछे जो कारण है वो क्या है, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाना, ये इनके उपदेश देने के पीछे कारण है। और इसके लिए उन्होंने 3 मार्ग बताए थे जिसको कि त्रिरत्न कहा गया। और अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का, उससे मतलब नहीं है, कहे कि कोई समाज का कोई भी व्यक्ति जब त्रिरत्न का पालन पंच महाव्रत के द्वारा करेगा तो संवर और निर्जरा के माध्यम से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमने पंच महाव्रत में बता दिया है कि पंच महाव्रत क्या है। पंच महाव्रत में हमने कहा है कि 4 महाव्रत जो पार्श्वनाथ के समय से थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ति, और महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। अर्थात कि कोई व्यक्ति जब त्रिरत्न का पालन पंच महाव्रत के द्वारा करेगा तो संवर और निर्जरा के माध्यम से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए संवर और निर्जरा क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। एक होता है आश्रव, मतलब क्या है, जब व्यक्ति सामान्य अवस्था में, आश्रव किसे कहता है, किसे कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति सामान्य अवस्था में कर्म करता है तो उसको उस कर्म का फल मिलता है, इसको कहा गया आश्रव। महावीर स्वामी का भी यही कहना था जो महात्मा बुद्ध कहे थे
कि अज्ञानता के कारण क्या हो रहा है कि व्यक्ति जन्म लेता है और बार बार मरता है, जन्म लेता है मृत्यु को प्राप्त करता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है। तो जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आएगा। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि संवर और निर्जरा के माध्यम से जब व्यक्ति कर्म करेगा तो निश्चित रूप से उस कर्म का फल व्यक्ति को अब नहीं मिलेगा। तो जब कर्म का फल नहीं मिलेगा तो व्यक्ति किसके लिए कर्म करेगा? संसार के लोगों के लिए कर्म करेगा। तो यहां पर देखिए एक टर्म है आश्रय। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति सामान्य अवस्था में कर्म करता है तो उस कर्म का फल उस व्यक्ति को मिल रहा है, इसको कहा गया आश्रय। लेकिन जब व्यक्ति त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा कर्म कर रहा है तो उसका फल उसे नहीं मिल रहा है। जब व्यक्ति त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा कर्म कर रहा है तो उसका फल उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी भी यहां पर अब कर्म का फल मिलना बंद हो गया। जैसे आज से कोई व्यक्ति त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा जब कर्म करना शुरू किया तो उसका फल मिलना उसको बंद हो गया। लेकिन है क्या कि इसके पहले, आज के पहले जो वो कर्म किया था उसका फल उसे मिला और वह एक संचित फल है। जब व्यक्ति त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा लगातार जब कर्म करता है करेगा तो धीरे धीरे अब पहले से जो संचित फल है उस फल का वो फल अब नष्ट होना शुरू हो जाएगा। अब व्यक्ति लगातार त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा कर्म कर रहा है और पहले से जो संचित फल है धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है। जब धीरे धीरे क्षय हो जाएगा तो एक स्थिति आएगी कि अब वो फल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। यही है निर्जरा की अवस्था और यही अवस्था है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। इसका मतलब यह है कि अब व्यक्ति को यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब उसके बाद व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उस कर्म का फल उसको नहीं मिल रहा है। इनके कहने का तात्पर्य था महावीर स्वामी का कि जब हम त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का हमारा उद्देश्य अब अपने लिए नहीं है। उस कर्म का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है। उस कर्म का उद्देश्य स्वयं उसका अच्छा फल भुगतने का नहीं है। उस कर्म का उद्देश्य है कि अब संसार के लोगों के लिए हम काम करें। तो त्रिरत्न और पंच महाव्रत के द्वारा जो व्यक्ति निरंतर कर्म करेगा, लगातार कर्म करेगा, तो पहले से जो संचित फल है उसका धीरे धीरे क्षय होगा और उसके बाद व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही चीज महावीर स्वामी को हुआ कि कैवल्य की प्राप्ति हो गया और उसके बाद महावीर स्वामी अब उस समय के जो 16 महाजनपद थे उन महाजनपदों में घूम घूम कर शिक्षा देना शुरू कर दिए। अब 16 महाजनपद में घूम घूम कर शिक्षा देना शुरू कर दिए। महावीर स्वामी के साथ साथ इनके जो प्रमुख शिष्य थे और साथ ही साथ इनके जैन संघ के जो अन्य सदस्य थे उनका भी उद्देश्य था कि महावीर स्वामी के उपदेशों को समाज के लोगों में प्रचारित प्रसारित करना। महावीर स्वामी का उपदेश समाज में प्रचारित प्रसारित होने लगा और महावीर स्वामी के धीरे धीरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चली गई, मतलब इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। तो महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया था, आप देखेंगे कि भारत में उनके जो अनुयायी बने वो मुख्य रूप से गुजरात में हैं, मथुरा, पुंड्रवर्धन, कलिंग, मतलब उड़ीसा का क्षेत्र और वहाँ से दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्र। तो गुजरात से हम आते हैं। गुजरात, ये देखिए यहाँ से हमने कहा कि गुजरात से यहाँ पर महात्मा बुद्ध के उपदेश जो दिए थे, मथुरा, गुजरात, ठीक है, बंगाल का पुंड्रवर्धन, फिर यहाँ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का क्षेत्र और उसके बाद कर्नाटक। तो इतने क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के समर्थकों की संख्या थी।
इन क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, अर्थात इस क्षेत्र के लोग महावीर स्वामी के उपदेशों से अच्छी तरीके से परिचित हुए और जैन धर्म को अपना लिया। तो ये आप देख रहे थे, हम आपको बताएं कि महावीर स्वामी की जीवन परिचय और महावीर स्वामी ने क्या उपदेश दिया था, इसकी हमने बात की कि उनके उपदेश का सार क्या था, उनके उपदेश का उद्देश्य क्या था, इसको हमने बताया। अब ये चीज़ यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए इसके साथ साथ हम अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत की, कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था, इसकी हम बात करते हैं। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत में हम बात करेंगे, पहली बात यहाँ पर देखते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा चूँकि ये लंबा हो जाएगा, तो मैं अब सिद्धांत के पहले तक, चूँकि इसमें हमने जो बात किया है महावीर स्वामी, इसके पहले के जो एक तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके विषय में महावीर स्वामी, इन दोनों के जीवन परिचय को बताया, महावीर स्वामी के उपदेश को बताया। और अब आगे का जो टॉपिक है वो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत की बात करना है। क्योंकि थोड़ा ये लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, जैन धर्म का समाज और धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इसकी बात करेंगे, जैन धर्म के पतन की बात करेंगे और जैन संगीतियों की बात करेंगे। थैंक यू।